हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे थे जर्नल। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कैसे करनी है और उसकी जो प्रोसेस है वो सब हमने पढ़ ली है। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड, उनमें किसी कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री करनी है हमने पढ़ लिया। अब फिर हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, जो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, ठीक है, उसके कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हैं यहाँ पर, तो उनकी जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ कमल। यानी जो कमल है बिजनेसमैन, उसका नाम है कमल, तो उसकी बुक में आपको ये जनरल एंट्री करनी है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, डेट लिखी हुई है आगे 2016, जनवरी 1, जनवरी 5, 7, 9, 11, 12, और यहाँ पर लिख रखे हैं ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। तो 1 जनवरी को कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,50,000, विद फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। यानी उसने 60,000 गुड्स, 10,000 फर्नीचर और 1,50,000 कैश रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो ये होगी, कैश अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया। अब गुड्स की जगह आपको लिखना है स्टॉक अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। ओके, जो बिजनेस स्टार्ट होने की एंट्री होती है, अगर केवल कैश है तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है, जैसे कि फर्नीचर है या स्टॉक है तो हमको लिखना है कैश अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया टू कैपिटल। कैपिटल हमेशा CR होगी। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो लिखो DR वाले में, DR किया है उनको DR वाले में लिखना है, और फिर उनकी टोटल लगानी है और वो कैपिटल के सामने लिखनी है CR वाले कॉलम में। यानी 1,50,000, 10,000 और 60,000, इन सबको हमने प्लस किया 2,20,000। ये अमाउंट हमको लिखनी है कैपिटल अकाउंट जहाँ लिखा है उसके सामने, और नरेशन लिखना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर, ये नरेशन लिखना है। तो ये फर्स्ट एंट्री तो हमने पिछले एग्जाम्पल में ही पढ़ी थी, ठीक है, तो इसको और अच्छा तरीके से समझ लेना। फिर है जनवरी 5, नेक्स्ट डेट जो है वो जनवरी 5। तो जर्नल में जो मेन चीज़ है, तो डेट जो है वो इस तरीके से लिखनी है, सबसे ऊपर ईयर लिखना है, फिर मंथ, और फिर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो ईयर आपको एक बार ही लिखना है, ठीक है, जब तक ईयर चेंज नहीं होता है तब तक एक बार ही लिखना है। फिर आपको डेट जो भी नेक्स्ट आती रहती है वो लिखते रहनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डे रखी है, यानी बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो डेट 5 को हुआ है, जनवरी 5 को। तो जनवरी 5 को क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू विकास ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। विकास को हमने सेल किया है गुड्स, यानी कमल ने 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो पिछले वीडियो में जब हम स्पेशल जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे, स्पेशल तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट आया था स्पेशल ट्रांजेक्शन में। तो हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट है, उसकी एंट्री नहीं होती है लेकिन अमाउंट माइनस हो जाती है। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। 20,000 का 10% होता है 2,000। तो ये 2,000 हमको इसमें से माइनस करना है और हमको लिखने वहाँ 18,000 एंट्री में। तो हम लिखेंगे विकास अकाउंट DR टू सेल्स 18,000। फिर थर्ड है जनवरी 7, विकास रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट बाई 2,000। अब विकास ने गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट प्राइस दे रखी है, यानी कि 10% डिस्काउंट इसमें से भी माइनस करना है हमको, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख रखा है, लेकिन हमको ये पता है जब खरीदा था तब इसके ऊपर 10% डिस्काउंट हमने उसको दिया था। तो जब वो वापस हमको रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, वो 10% डिस्काउंट माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं लिख रखा, लिस्ट प्राइस लिख रखा है। तो विकास रिटर्न गुड्स, यानी विकास ने हमको गुड्स रिटर्न किया। तो गुड्स रिटर्न करता है कोई कस्टमर, तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू विकास, ओके, इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू विकास। सेल्स रिटर्न किसने दिया है, विकास ने, DR, ठीक है, सेल्स रिटर्न, और 1,800, यानी इसमें से भी हमको क्या करना है, 10% माइनस करना है इसका ट्रेड डिस्काउंट के रूप में। फिर हमको जो अमाउंट है वो लिखनी है। अब देखो यहाँ पर विकास जो है उसने 20,000 का गुड्स लिया था, जिसके उससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 बच रहे थे, उसमें से वापस उसने 1,800 का गुड्स माइनस यानी रिटर्न कर दिया है। तो अब जो अमाउंट बच रही है वो बच रही है 16,200, जो हमको उससे लेना है। 16,200 अमाउंट हमें उससे लेनी है।
लेकिन यहाँ पे लिख रखा है अगली डेट को जनवरी 9 को रिसीव्ड फ्रॉम विकास ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी विकास ने हमको 16,000 रुपीज़ दिए और उसने कह दिया अब मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं है, यानी फुल सेटलमेंट का मतलब अब उसका कोई भी पैसा बाकी नहीं है। तो उससे पैसे लेने तो कितने थे 16,200, लेकिन उसने दिए कितने 16,200 रुपीज़ कम दिए हैं, तो वो 200 रुपीज़ होगा डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट कहलाएगा कैश डिस्काउंट। तो उसकी एंट्री हमको करनी है। तो कैश डिस्काउंट की ये खासियत है कि वो हमेशा कैश के साथ ही आएगा। तो कैश अकाउंट DR, क्योंकि कैश हमारे साथ आ रहा है, कैश हमको दिया जा रहा है, विकास हमको दे रहा है, तो कैश अकाउंट DR हो रहा है, तो डिस्काउंट अकाउंट भी DR होगा साथ में। तो यहाँ पर लिखना 16,000 जितने उसने दिए, डिस्काउंट कितना दिया 200, और आपको लिखना है टू विकास अकाउंट, जितने रुपए उसके बाकी थे वो 16,200 रुपये बाकी थे वो यहाँ लिखना है, और कैश अकाउंट DR हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट DR हो जाएगा। कैश के सामने कैश की अमाउंट, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट की अमाउंट लिखनी है। फिर नेक्स्ट है ये 11, परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000 और परचेज गुड्स फ्रॉम नरेंद्र ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, इनकी एक एंट्री नहीं हो सकती, तो दो एंट्री करेंगे हम। तो फर्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश 12,000। जब कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिखना है, परचेज नहीं लिखना है। और इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि कैश या क्रेडिट, तो हमको कैश ही मानना है, क्योंकि केवल लिख रखा है परचेज फर्नीचर फॉर 12,000, न ही कोई नाम दिया हुआ है। तो केवल ऐसा लिख रखा हो तो इसका मतलब कैश है। तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश, और नरेशन है बीइंग परचेज फर्नीचर 12,000। फिर इसी में एक और एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम नरेंद्र ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000 एट 12% डिस्काउंट, यानी 12% डिस्काउंट हमने दिया है, 12% डिस्काउंट दिया है उसने, नरेंद्र ने हमको। जब हमने गुड्स उससे परचेज किया था तो नरेंद्र ने हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 12%। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन हमको अमाउंट में से माइनस करना है। तो 15,000 में से 12% माइनस करो, 1,800 रुपीज़ माइनस करने हमको, तो बचेंगे 13,200। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू नरेंद्र 13,200। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, इसमें नरेशन लिख लेना आप, और जब सारी एंट्री हो जाए, यानी कि अभी बाकी है एंट्री और देखो ये, लेकिन हमारा एक पेज भर गया है, तो हमको इसके नीचे क्या लिखना है, टोटल CF, यानी कि इसके नरेशन के नीचे आपको लिखना है टोटल CF, और टोटल लगानी है यहाँ पर दोनों कॉलम की, जो इक्वल आएगी हमेशा। तो जैसे ही एक पेज खत्म हो जाता है और एंट्री तो बाकी है, लेकिन पेज हमारा खत्म हो चुका है, तो हमको नीचे क्या लिखना है, टोटल CF, और उसकी टोटल लगानी है। फिर नेक्स्ट पेज पर स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा ऊपर टोटल BF, ऐसे ही, ठीक है। और फिर आपको जनरल एंट्री स्टार्ट करनी, जो भी उनकी टोटल आ रही हो वो लिखने के बाद। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक एंट्री कर दी है, एक ट्रांजैक्शन और बच रहा है जो इसी से रिलेटेड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी एंट्री, आप उसके नीचे लिख देना, रिटर्न गुड्स टू नरेंद्र ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। तो नरेंद्र जो है उसको हमने रिटर्न किया है, तो हमने क्या किया था, परचेज किया था, तो अब जो रिटर्न होगा वो होगा परचेज रिटर्न। तो इसकी एंट्री आएगी नरेंद्र अकाउंट DR, डेट लिख देना 14, नरेंद्र अकाउंट DR, नरेंद्र अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट जो है वो 12% माइनस करने के बाद लिखनी है, तो इसका 12% कितना होगा 480, ठीक है, 4,000 का 12%, ठीक है। 480 माइनस करो इसमें से, तो बचेगा 520, तो हमको लिखना है 3,520। और फिर आपको क्या करनी है, टोटल वाली जो है अमाउंट वाली दोनों कॉलम उनकी टोटल लगानी है, और वहाँ पर लिखना है टोटल CF, ठीक है, ये आपको करना है, नरेशन आप लिखना है। तो इसके जो और है ट्रांजैक्शन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखूंगा, ये एग्जांपल यही है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसी से आगे और ट्रांजैक्शन है, ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।